एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। इसी बीच हरियाणा विधानसभा सत्र से जुड़ी हुई ये खबर आ रही है। आपको बता दें कि आज सत्र का ये दूसरा दिन है और अंतिम दिन है। 10 बजे ये सदन की कार्यवाही शुरू होगी। प्रश्नकाल के साथ इस कार्रवाई को शुरू किया जाएगा। सदन की कार्रवाई हंगामेदार रहने के आसार हैं। कई मुद्दों पर यहां चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि आज सदन के अंदर 7 विधेयक भी पेश किए जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, आज अंतिम और दूसरा दिन है, क्या कुछ खास रह सकता है आज इस सत्र के दौरान? बिल्कुल, देखिए आज हरियाणा विधानसभा के सत्र की कार्रवाई का दूसरा और अंतिम दिन है। सदन की कार्रवाई 10 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। आज सदन की कार्रवाई काफी हंगामेदार रहेगी, चूंकि शॉर्ट नोटिस ड्यूरेशन पर जो कृषि कानूनों पर चर्चा होनी है उसमें विपक्ष जो है वो हंगामा कर सकता है। और साथ ही जो अवैध शराब का मामला लॉकडाउन के दौरान सामने आया था उस मामले में, और साथ बल्लभगढ़ की नीतिका के मर्डर मामले में जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है उनके ऊपर चर्चा होनी है। जाहिर है कि उस दौरान जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तल्खी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही आज एक महत्वपूर्ण विधेयक जो है वो पारित विधानसभा में होना है। पंचायती राज अमेंडमेंट ये विधेयक है जिसके जरिए अब हरियाणा में महिलाओं को पंचायती राज में 50% का रिजर्वेशन जो है वो सरकार देने जा रही है। ये एक विधेयक जो है वो पारित होगा। इसके साथ ही जो है 6 अन्य विधेयक जो है वो भी पारित होने हैं। और इस वक्त मैं हरियाणा विधानसभा के बाहर के मुख्य मार्ग पर हूं, जहां पर जो है वो कांग्रेस को आज पैदल मार्च करना है। कांग्रेस के जो विधायक है उनको कृषि कानूनों के विरोध में अपना पैदल मार्च हरियाणा विधानसभा की पार्किंग परिसर तक करना है। कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं वो पैदल मार्च करते हुए यहाँ से विधानसभा के लिए कूच करेंगे। आप सुरक्षा व्यवस्था देख सकते हैं। पुलिस ने, जो चंडीगढ़ पुलिस है, उन्होंने बैरिकेडिंग की हुई है। और यहीं पर जिस जगह पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ थोड़ी देर बाद जो है वो कांग्रेस के तमाम विधायक पहुंचेंगे और कांग्रेस के विधायक यहाँ से पैदल मार्च करते हुए विधानसभा की तरफ कूच करेंगे। आज की जो कार्यवाही है वो काफी हंगामेदार रहेगी, क्योंकि कृषि कानूनों का जो मुद्दा है, कृषि कानूनों के मुद्दे पर विपक्ष जो है वो पूरे तरीके से हमलावर है। सदन की पहले दिन की कार्यवाही में भी विपक्ष जो है वो कृषि कानूनों पर हमलावर दिखा था और विपक्ष ने ये कहा कि जो रेजुलेशन दिया गया है या जो प्राइवेट मेंबर बिल दिया गया है उसके ऊपर सरकार जवाब दे। उस दौरान काफी तीखी तल्ख बहस हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि रेजुलेशन में निंदा प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता, रेजुलेशन में डिस्कस किया जा सकता है। और सत्ता पक्ष ये चाहता था कि कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार का धन्यवाद किया जाए, लेकिन विपक्ष की मांग थी कि धन्यवाद की बजाय इसके ऊपर डिस्कशन किया जाए और एमएसपी सुनिश्चित करने को लेकर कानून जो है वो बनाया जाए। तो इस पूरे मुद्दे पर काफी गहमागहमी रही। उसके बाद ये तय हुआ कि शॉर्ट नोटिस ड्यूरेशन जो दिया गया है उसके ऊपर चर्चा करवाई जाएगी। तो आज जो है वो कृषि कानूनों पर शॉर्ट नोटिस ड्यूरेशन में चर्चा होगी। उस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तल्खी देखने को मिलेगी। साथ साथ जो जहरीली शराब से मौत का मामला है वो मामला, जो शराब को लेकर, अवैध शराब को लेकर जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है उस पर जब चर्चा होगी तो उठेगा। और जाहिर है कि आज सदन की कार्रवाई काफी हंगामेदार और तल्ख रहने वाली है। बिल्कुल पवन, जिस तरह से अभी आपने जानकारी दी, जो तमाम मुद्दे हैं वो भी काफी स्ट्रांग है और अब जो कांग्रेस है वो भी पैदल मार्च निकाल रही है। तो पूरी तैयारी के साथ सत्ता पक्ष को घेरने के लिए तैयार हो चुकी है विपक्ष। पवन सिवा। बिल्कुल निश्चित तौर पर, जी बिल्कुल निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है वो काफी आज तल्खी और जो है वो एक रोष स्वरूप नजर आएगी। और कांग्रेस के विधायक जो हैं वो अभी थोड़ी देर बाद जो वो पैदल मार्च करते हुए हरियाणा विधानसभा की तरफ कूच करेंगे। कांग्रेस ने अपना कार्यक्रम जो है वो पहले से ही तय किया है कि आज विधानसभा में कांग्रेस के विधायक पैदल मार्च करते हुए जाएंगे। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का जो चौक है उस चौक से लेकर और विधानसभा की पार्किंग परिसर तक कांग्रेस के विधायक अपनी नाराजगी और रोष व्यक्त करते हुए पैदल मार्च करते हुए विधानसभा पहुंचेंगे। साथ ही विधानसभा के बाहर जहां कांग्रेस का हंगामा रहेगा, वहीं आज सदन के अंदर भी, चाहे इनेलो है या फिर विपक्ष के तरफ से कांग्रेस है या फिर निर्दलीय विधायक हैं,
वो जो है वो कृषि कानूनों के मुद्दे पर सरकार को घेर सकते हैं और सरकार जो गठबंधन की है, सरकार को अपने ही इस मुद्दे के ऊपर घेरते हुए नजर आ सकते हैं। तो देखने वाली बात रहेगी कि सदन की कार्यवाही में आज किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ती है और 10 बजे प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करते हुए विधानसभा पहुंचेगी। बिल्कुल पवन सिंह, जिस तरह की स्थिति बन रही है आज काफी हंगामेदार रह सकता है ये सत्र। फिलहाल जो सत्ता पक्ष है वो किस तरह से टैकल करता हुआ नजर आएगा इस पूरी सिचुएशन को? बिल्कुल पवन, आप तक हमारी आवाज आ पा रही है? जी बिल्कुल पवन, जिस तरह से हंगामेदार रहने के आसार हैं आज के इस सत्र के, किस तरह से जो सत्ता पक्ष है वो टैकल करता हुआ नजर आएगा इस पूरी सिचुएशन को? बिल्कुल, देखिए सत्ता पक्ष ने अपनी जो ब्रीफिंग कल सेशन की कार्रवाई खत्म होने के बाद की थी, उसमें तमाम मुद्दों से विपक्ष से कैसे निपटना है इसके ऊपर रणनीति तैयार की गई थी। विपक्ष के हमलों का कैसे जवाब देना है, ये जो है वो रणनीति विपक्ष को घेरने के लिए सरकार ने बनाई है, लेकिन विपक्ष जो है वो सरकार को पूरे तरीके से घेरने के लिए तैयार है। और ये जो है वो तमाम जो वीआईपी काफिला है वो आप देख सकते हैं। अभी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो है वो विधानसभा के लिए निकले हैं और थोड़ी देर बाद इसी रोड पर कांग्रेस के विधायकों का काफिला जो है वो नजर आएगा। और कांग्रेस के विधायक जब यहाँ पहुंचेंगे तो वो अपनी गाड़ियों से यहाँ पर उतरकर और विधानसभा के लिए पैदल मार्च जो है वो करीब आधा किलोमीटर का जो एरिया है उसको पैदल मार्च करते हुए कवर करेंगे। और ये जो है वो कांग्रेस का विरोध जो है वो कृषि कानूनों को लेकर है। कृषि कानून के मामले में जो कांग्रेस है उनका ये आरोप है कि सरकार जो है वो जबरदस्ती किसानों के ऊपर इन कानूनों को थोप रही है और एमएसपी की गारंटी देने को लेकर सरकार को कानून जो है वो हरियाणा की विधानसभा में पंजाब की तर्ज पर या राजस्थान की तर्ज पर जो वो बनाना चाहिए। लेकिन जो सरकार है, सत्ता पक्ष है, उनका ये तर्क है कि पंजाब या राजस्थान में जो केंद्र सरकार जो खरीद करती है उसके अलावा किसी भी फसल की दोनों राज्य जो है वो एमएसपी पर खरीद नहीं कर रही हैं। हरियाणा में जो है वो खरीद तमाम फसलों की, चाहे मूंगफली है, मूंग है, सूरजमुखी है, मक्का है, उनकी भी एमएसपी पे खरीद हो रही है। सरकार का तमाम तरह से विपक्ष को जवाब है, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष जो है वो कृषि कानूनों पर सरकार को घेरने के लिए आज जो है वो एक तरह से लामबंद होने जा रहा है। और विधानसभा के बाहर किसानों के समर्थन में, कृषि कानूनों के विरोध में जो है वो कांग्रेस जो है वो पैदल मार्च करते हुए विधानसभा जाएगी। लेकिन इसके साथ ही सत्ता पक्ष ने भी अपनी विपक्ष से निपटने की पूरी तैयारी की है। आज की जो सदन की कार्यवाही है वो 10 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होनी है। उसके बाद 2 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, जिसमें एक शराब का जो अवैध शराब का घोटाला जो सामने आया था लॉकडाउन के दौरान, उस पर आए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इस प्रस्ताव पर जब चर्चा होगी तो जहरीली शराब से मौत का जो मामला है वो सदन में गूंजेगा और विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में काफी हंगामा देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ जो है वो फरीदाबाद की नीतिका का मर्डर का जो मामला है उस मामले को भी आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के लिए रखा गया है। और जब उस प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार जो है वो विपक्ष से घिरती हुई नजर आएगी। इसके अलावा 7 जो विधेयक हैं वो भी पारित होने हैं और जो तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो यहाँ पहुंचना शुरू हुए हैं। कांग्रेस के जो विधायक किरण चौधरी है वो यहाँ पहुंची है और किरण चौधरी जो है वो यहाँ से पैदल मार्च करते हुए जो है वो आ जाएंगे। मेरे साथ किरण चौधरी है। मैम, आज कांग्रेस ने विरोध स्वरूप यहाँ से पैदल जाने का फैसला किया है। जी, आपने देखा कल जो है पूरे किसान भाइयों ने चक्का जाम करा, सारी सड़कें जाम करी हैं, सारा कुछ है। आज उनके समर्थन के अंदर कांग्रेस विधायक जो हैं सारे के सारे पैदल चलकर असेंबली में जाएंगे विरोध प्रदर्शन करने के लिए। मैं थोड़ा पहले जल्दी निकल जाऊंगी क्योंकि मेरा सबसे पहला प्रश्न लगा हुआ है और वो अच्छी तरह से अंदर ठुकाई करनी है, तो उसके लिए मेरे को अभी भागना पड़ेगा। फोर्थ ड्यूरेशन नोटिस जो है वो कृषि कानूनों पर सरकार उसके ऊपर चर्चा करने की बात कर रही है। कांग्रेस उसके ऊपर चर्चा करते वक्त क्या मांग करेगी? हम तो रेजोल्यूशन की मांग कर रहे हैं ताकि इसके ऊपर जो है पूरे असेंबली के अंदर वोटिंग हो और पता चले कौन इस कानून के साथ खड़ा है, काले कानून के साथ, और कौन इस काले कानून के विरोध में है। तो हम तो शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस नहीं चाहते, आप इसके ऊपर वोटिंग चाहते हैं? बिल्कुल पूरी तरह से वोटिंग चाहते हैं ताकि सारे हरियाणा को पता चले कि असलियत इस सरकार की क्या है।
ये कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी जो है वो हमारे साथ ही, किरण चौधरी जो है वो ये कह रही है कि उनको जो है वो आज प्रश्नकाल में प्रश्न उनका लगा हुआ है, इसी के चलते थोड़ा जल्द जो है वो विधानसभा पहुंचना है, लिहाजा वो जो है वो आप थोड़ा पहले यहां से निकलेंगी। लेकिन उन्होंने कहा है कि रेजोल्यूशन के जरिए जो है वो कांग्रेस चर्चा चाहती है, वोटिंग चाहती है, कृषि कानूनों के मुद्दे पर सदन के अंदर वोटिंग करवाई जाए और ये तय किया जाए कौन कृषि कानूनों के साथ खड़ा है, कौन कृषि कानूनों के खिलाफ खड़ा है। कांग्रेस की मांग रेजोल्यूशन पर चर्चा करते हुए वोटिंग की है, लेकिन सरकार शॉर्ट नोटिस ड्यूरेशन पर चर्चा चाहती है और केंद्र सरकार का धन्यवाद करने के लिए सरकार ने प्रस्ताव विधानसभा की पहले दिन की कार्रवाई में रखा था। उसके ऊपर जो नोटिस है शॉर्ट ड्यूरेशन का, उसके ऊपर चर्चा होगी, लेकिन विपक्ष उसके ऊपर अपना क्या रुख रखेगा ये आज सदन की कार्रवाई में देखने वाली बात रहेगी। जी बिल्कुल पवन, किरण चौधरी पहुंच चुकी हैं और अब धीरे धीरे और भी कांग्रेस के नेता पैदल मार्च में पहुंच रहे हैं।